गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना सीखा था और उसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल भी हमने किया था। आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स इस टाइप की लेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हम आज शुरू कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 से है और इसमें हमें ये कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइंस दी हुई हैं जिनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो गिवन लाइंस हैं x + 1/7 इक्वल टू y + 1/-6 इक्वल टू z + 1/1। ये हमारी पहली लाइन है। और दूसरी लाइन है x - 3/1 इक्वल टू y - 5/-2 और z - 7/1। तो ये दो लाइंस हैं जो हमें कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई हैं। तो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के दोनों मेथड्स पढ़े थे। हमने कार्टेशियन मेथड भी पढ़ा था, वेक्टर मेथड भी पढ़ा था। लेकिन आसान ये रहता है कि आप जो भी इक्वेशन आपको दी जाए उसे आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अगर वेक्टर फॉर्म में है तो बहुत बढ़िया है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में भी कोई इक्वेशन हमें मिलती है तो हम उसे पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म जो होगी लाइंस की वो इस प्रकार की होगी। वेक्टर फॉर्म ऑफ गिवन लाइंस ये हैं। तो पहली लाइन की वेक्टर फॉर्म, तो जो वेक्टर फॉर्म होती है वो r = a + λb की फॉर्म होती है। a का मतलब है कि वो जो लाइन है किस पॉइंट से पास होके जा रही है। तो पॉइंट है -i जिसका पोजीशन वेक्टर है -j -k प्लस लैम्डा। और लाइन की जो डायरेक्शन है वो है 7i - 6j + k की डायरेक्शन। तो ये हमारी पहली लाइन है जो वेक्टर फॉर्म में लिखी गई है। दूसरी लाइन की जो वेक्टर फॉर्म है वो है r = 3i + 5j + 7k और साथ में पैरामीटर हम म्यू यूज करते हैं। डायरेक्शन है इसकी i - 2j + k की डायरेक्शन। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों लाइंस को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हमारा काम है A1 और A2 बताएं। यहां पर पहली लाइन के देखने के बाद हम बता सकते हैं कि A1 वेक्टर है -i - j - k। B1 वेक्टर है 7i - 6j + k। जबकि वेक्टर A2 है 3i + 5j + 7k। और वेक्टर B2 हम लिख सकते हैं यहां से देखने के बाद ही कि i - 2j + k। तो आपको याद होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, उसमें हमें जरूरत पड़ती है A2 - A1 की, B1 और B2 के क्रॉस प्रोडक्ट की। पहला काम हम A2 - A1 फाइंड करते हैं। A2 - A1 यहां पर होगा 4i + 6j + 8k। ये हमने A2 - A1 फाइंड कर लिया। अब मैं B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेता हूं। तो B1 क्रॉस B2 फाइंड करने के लिए आप डिटरमिनेंट की हेल्प लेंगे। फर्स्ट रो में i, j और k लिखेंगे। फिर B1 के कंपोनेंट सेकंड रो में हम लिखेंगे 7 - 6 1 और थर्ड रो में हम लिखेंगे B2 के कंपोनेंट जो कि 1 - 2 और 1 है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। i का मल्टीप्लिकेशन होगा -6 - और -2 यानी +2 से। फिर -j को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 1 से। प्लस k मल्टीप्लाई होगा -14 -(-6) यानी +6। तो यानी B1 क्रॉस B2 की वैल्यू है -4i
-6j और -8k, ये है B1 क्रॉस B2 की वैल्यू। तो अब हम फाइंड करते हैं A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट। तो A2 माइनस A1 का और B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट अब हम फाइंड करेंगे। तो A2 माइनस A1 यहां पर है 4i प्लस 6j प्लस 8k, और B1 क्रॉस B2 भी यही है, सिर्फ साइन नेगेटिव है, -4i -6j और -8k। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा -16 -36 और -64, यानी माइनस का 116। आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें, उसके पहले हमें B1 और B2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना हो। तो B1 और B2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट है -4i -6j -8k है, इसका मैग्नीट्यूड होगा -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 36 प्लस 64, यानी वही √116। अब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखें, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, और इसका ले लें मैग्नीट्यूड जो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, और B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से कर दें इसको डिवाइड। तो A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 का जो डॉट प्रोडक्ट है वो √116 आया है, और इसको डिवाइड करेंगे √116 से, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है √116 यूनिट्स, जिसे आप सॉल्व करने के बाद 2√29 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा बड़े आराम से बहुत कम समय में, क्योंकि क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का है तो उसमें कंपैरेटिवली इतना समय नहीं लगता जितने और क्वेश्चन हम 6 मार्क्स के करते हैं उनमें समय लगता है। तो इस क्वेश्चन को हम ज़रूर अटेम्प्ट करें, बहुत आसान होता है। तो आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और यहां पर भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही फाइंड करनी है। दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 16th क्वेश्चन को नोट करें। पहली लाइन है r इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i माइनस 3j प्लस 2k। ये हमारी पहली लाइन है। दूसरी लाइन की इक्वेशन है r इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस न्यू टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस k। तो अब हमारे लिए एक स्टेप और कम हो जाता है, क्योंकि दोनों लाइंस हमें वेक्टर फॉर्म में ही दी हुई हैं। तो वेक्टर फॉर्म में देने की वजह से हमें एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा। हम यहां पर सीधे बता सकते हैं कि जो वेक्टर a1 है वो i प्लस 2j प्लस 3k, उसके बाद वेक्टर b1 i माइनस 3j प्लस 2k। दूसरी लाइन को देखकर a2 लिखेंगे। वेक्टर a2 होगा 4i प्लस 5j प्लस 6k, और वेक्टर b2 है 2i प्लस 3j प्लस k। तो a1 b1 और a2 और b2 हम चारों वेक्टर्स को लिख चुके हैं। अब हम फाइंड करते हैं a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 यहां होगा 3i प्लस 3j और 3k।
अब फाइंड करेंगे हम B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट। तो B1 क्रॉस B2 होगा यहाँ पर I J के डिटर्मिनेंट की हेल्प हमें लेनी होगी। 1 माइनस 3 2 और B2 के कंपोनेंट से लिखेंगे 2 3 1। वैल्यू हम फाइंड करते हैं। I मल्टीप्लाई होगा -3 -6 से, माइनस J मल्टीप्लाई होगा 1 - 4 से, और प्लस K मल्टीप्लाई होगा 3 + 6 से, यानी -9I + 3J और +9K, ये B1 क्रॉस B2 हमें मिल जाता है। अब हम A2 - A1 और B1 क्रॉस B2 का जो रिजल्ट आया है इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी 3I + 3J + 3K का डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे -9I, यहाँ हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं -9I + 3J + 9K के साथ। तो प्रोडक्ट आएगा 3 × -9 यानी -27, 3 × 3 यानी +9 और 3 × 9 यानी 27। जब आप इसका सम करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होना है। अब इसके बाद में हम A2 - A1 का और B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट तो ले चुके हैं। अब B1 और B2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा -9 का स्क्वायर यानी 81 + 9 प्लस फिर 9 का स्क्वायर 81। आप इनको प्लस करते हैं तो ये आएगा 171। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आप लिखें फॉर्मूला, ये होगा A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इसका हमें लेना होता है मैग्नीट्यूड, डिवाइड करते हैं B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से। क्योंकि हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं A2 - A1 और B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट ये 9 है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे √171 से। आप इसको अगर फैक्टराइज करके लिखें तो 3√19 भी लिख सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 3/√19 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। अब इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, यहां पर भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही फाइंड करनी है, लेकिन इस बार हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो हमें लाइंस दी हुई हैं वो इस प्रकार से, पहली लाइन है R = 1 - T multiplied by I plus T - 2 × J plus 3 - 2T × K। ये हमारी पहली लाइन है। और दूसरी लाइन है R = S + 1I plus 2S - 1J और -2S + 1K। तो ये हमारी दो लाइंस दी हुई हैं। एक बार हम इनको दोबारा चेक कर ले। 1 - Ti plus T - 2J plus 3 - 2T × K, और दूसरी लाइन है R = S + 1 × I plus 2S - 1 × J minus 2S + 1 × K। अभी तक जो भी हमें स्ट्रेट लाइंस दी जाती थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी जाती थी, R = A + λb की फॉर्म में, या R =
ए प्लस म्यू इंटू बी की फॉर्म। लेकिन यहां दोनों ही लाइंस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा। यहां पर एस और टी जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ही पैरामीटर्स, जैसे लैम्डा और म्यू अभी तक क्वेश्चंस में हमें मिलते आए हैं, तो यहां पर वो काम एस और टी कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो लाइंस की होगी वो इस प्रकार से होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन लाइंस ये है। तो पहले हम लाइन में से उन नंबर्स को ले लेते हैं जहां पर पैरामीटर का यूज नहीं हो रहा है, यानी 1 इंटू आई जो कि आई होगा, -2 इंटू जे और +3 इंटू के। तो यहां पर कोई पैरामीटर नहीं था, प्लस टी के साथ में जो नंबर्स हैं वो -i है, प्लस जे है, और टी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा -2 के। आप आगे बढ़ने से पहले एक बार रीचेक कर लें, 1 इंटू आई, -2 इंटू जे और 3 इंटू के, इनमें कोई पैरामीटर यूज नहीं है। टी के साथ में है -1 इंटू आई, -1 इंटू जे और -2 इंटू के। तो ये हमारी पहली लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसे हम इक्वेशन 3 डाल देते हैं। दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी r इक्वल टू, यहां पर जिनमें पैरामीटर s का यूज नहीं हो रहा है वो पॉइंट्स हैं i -j और -k। जिनमें पैरामीटर यूज किया गया s वो नंबर्स हैं i + 2j -2k। तो ये दो इक्वेशन अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुके हैं। अब हम आसानी के साथ बता सकते हैं a1 कितना है, a2 कितना है, b1 कितना है, b2 कितना है। तो यहां पर वेक्टर a1 है i -2j + 3k, जबकि वेक्टर b1 यहां पर है -i + j -2k। वेक्टर a2 यहां पर है i -j -k, और वेक्टर b2 यहां पर है i + 2j -2k। a2 a1 यहां पर होगा, जब i -j -k में से i -2j + 3k को माइनस करेंगे तो i -i 0 होगा, -j में से माइनस करा 2j को तो j प्लस हुआ, और -4k। ये तो हुआ a2 -a1। अब बात करते हैं b1 क्रॉस b2 की। तो b1 क्रॉस b2 है i j k -1 1 -2 और 1 2 -2। हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। i मल्टीप्लाई होगा -2 + 4, -j से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2 को, और k को मल्टीप्लाई करेंगे -2 -1 से, यानी 2i -4j -3k। ये b1 क्रॉस b2 की वैल्यू हमें मिल गई है। अब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेता हूं। a2 a1 का हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 से। तो a2 a1 का b1 क्रॉस b2 से डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो i कंपोनेंट यहाँ है नहीं, तो i कंपोनेंट इसका 0 होगा, j कंपोनेंट का प्रोडक्ट होगा -4 और k कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट होगा +12, यानी कि 8। ये तो हुआ a2 a1 और b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट। अब b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये होगा 4 + 16 + 9, यानी कि √29। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हम लिखेंगे, फॉर्मूला जरूर लिखें आप हर बार,
A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इसका आपको मैग्नीट्यूड लेना है और B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 8 यूनिट है, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड √29 है और यही इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये सारे क्वेश्चन तो पूरे कर लिए हैं। आप इसमें देखें कि आपको जब प्रैक्टिस हो जाती है तो एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, लेकिन प्रोसीजर आप पूरा करें। आप जैसे आपको समझाया गया है उसी के अनुरूप A1, A2, B1, B2 बताएं, उनका डिफरेंस लें, उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें और फॉर्मूला ज़रूर लिखें। अगर आप इसको प्रॉपर वे में करेंगे तो आपके 6 मार्क्स आराम से आपको मिलेंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो था डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। कई बार हमें 2 पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी कह दिया जाता है। तो हम ये भी देखते हैं कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करनी होगी तो वो कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम 2 पैरेलल लाइंस ले लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस का मतलब यही होगा कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो थ्रू आउट सेम रहनी ही है। तो हम लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड करें। मान लेते हैं लेट R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा बी और R इक्वल टू A2 प्लस म्यू बी, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं तो डायरेक्शन तो उनकी सेम होंगी और ये दोनों डायरेक्शन ले रहे हैं वेक्टर बी की डायरेक्शन में। R 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस हम ले रहे हैं। हम मान लेते हैं फिगर में इस तरह से शो कर देते हैं। ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन, ये लाइन L1 है जिसकी इक्वेशन R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा बी है, और ये लाइन L2 है जो R इक्वल टू A2 प्लस म्यू बी की फॉर्म में लिखी गई। मान लेते हैं कि यहां पर एक पॉइंट है जिसे हम A से डिनोट कर रहे हैं और उसका पोजीशन वेक्टर A1 है, और यहां पर दूसरी लाइन पर एक पॉइंट B है जिसका पोजीशन वेक्टर हम A2 ले रहे हैं। डायरेक्शन दोनों की ही वेक्टर B की डायरेक्शन में है। इनके बीच की डिस्टेंस का मतलब है कि इन दोनों के बीच की हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो मान लेते हैं कि B से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और वो पहली लाइन को P पर मिलता है, ये एंगल 90 डिग्री का है, और ये भी मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वेक्टर AB का और डायरेक्शन B के बीच का जो वेक्टर है वो हम मान लेते हैं कि थीटा है। तो यहां पर इस ट्राइंगल APB की अगर हम बात करते हैं, यहां पर PB ही इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस है। तो इन ट्राइंगल APB अगर आप साइन थीटा फाइंड कर लें तो साइन थीटा होगा, कितना होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहां पर PB है और हाइपोटेनस यहां पर AB है, यानी PB क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं तो PB का मतलब होगा AB साइन थीटा। AB का मतलब है AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो यहां पर AB वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो AB वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड। हमने ये भी पढ़ा था कि दो वेक्टर्स के बीच का अगर आपको एंगल फाइंड करना है A और B है
दो वेक्टर्स और उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी से कर देते हैं इसको डिवाइड। तो यहां पर हम फाइंड कर रहे हैं एंगल वेक्टर ए बी के और वेक्टर बी के बीच में। तो यहां पर अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा होगा ए बी लेंगे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी से और इनके मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड करते हैं। ए बी का मतलब है यहां पर A2 माइनस A1, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे बी से। ए बी का मैग्नीट्यूड है A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड को हम बी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है यहां पर, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें तो साइन थीटा की जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसकी वैल्यू को हम ए बी साइन थीटा में यूज कर लेते हैं। तो पी भी होगा A2 माइनस A1 और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे A2 माइनस A1 क्रॉस बी, इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड लें और B का मैग्नीट्यूड लें। असल में ए बी की जब हम बात करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड पार्ट की ही बात करते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच की डिस्टेंस का मतलब वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड ही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप A2 माइनस A1 को आप डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हमें मिलेगा वो होगा A2 माइनस A1, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे B से, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे और B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिनमें हम इन दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। तो हम क्वेश्चन लेते हैं एक जिसमें हमें इन दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है और ये क्वेश्चन है तो जो लाइंस हमें दी हुई हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली लाइन है R इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 5j प्लस 3k। जबकि दूसरी लाइन हमें दी हुई है R इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू इंटू 4i प्लस 10j प्लस 6k। हमें इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी। पहली बात तो आपको नोट करना है कि यहां लैम्डा और म्यू के साथ अलग अलग वेक्टर आपको दिखाई देंगे, लेकिन दरअसल वो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हैं। इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट भले ही हो लेकिन डायरेक्शन इनकी सेम ही है। तो वेक्टर बी यहां पर है 2i प्लस 5j प्लस 3k। यहां पर जो वेक्टर a1 है वो है 2i प्लस 3j प्लस k। वेक्टर a2 है 3i प्लस 4j प्लस 5k। और वेक्टर b को आप लिख देंगे कि 2i प्लस 5j प्लस 3k। तो अब क्योंकि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसमें आपको A2 माइनस A1 फाइंड करना है, तो A2 माइनस A1 यहां होगा i प्लस j प्लस 4k। तो A2 माइनस A1 आपने फाइंड कर लिया।
अब जो a2 माइनस a1 आया है उसका आपको b से क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, तो a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट हम b से फाइंड करेंगे। तो ये होगा i j k 1 1 4 और 2 5 3। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये होगा 3 माइनस 20 माइनस जे मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 8 से और k को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 2 से, यानी -17i प्लस 5j प्लस 3k। ये a2 माइनस a1 हमने फाइंड, a2 माइनस a1 क्रॉस b फाइंड करा है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा a2 माइनस a1 क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो है -17 का स्क्वायर यानी 289 प्लस 25 प्लस 9। तो इनको आप जब ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा √323। अब b का मैग्नीट्यूड और हम फाइंड कर लें, तो b का मैग्नीट्यूड है यहां पर 4 प्लस 25 प्लस 9 यानी √38। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है वो है a2 माइनस a1 क्रॉस b और इसका लेंगे मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे b के मैग्नीट्यूड से जो कि √323 है और डिवाइड इसको कर देंगे √23 से। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इतनी यूनिट्स हम लिख सकते हैं कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने दो स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी सीखी है और दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस भी हमने फाइंड करना सीखा है। अगले लेक्चर में हम प्लेन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।